नमस्कार दोस्तों, रात के 11:15 बज रहे हैं। 15 मिनट के बाद आधी रात की शुरुआत हो जाएगी और 11:15 डॉट अभी लगातार जो ये एंट्री है जंतर मंतर पर आने की, उस एंट्री पर अभी लगातार लोगों के आने की तादाद आप देख सकते हैं। पीछे जो है यहाँ चेकिंग हो रही है, मेटल डिटेक्टर लगे हैं, कुछ पुलिस वाले बैठे हैं, चेकिंग हो रही है और लगातार लोग इस एंट्री गेट से अभी दाखिल हो रहे हैं। रात के 11:15 स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली पुलिस ने जो सोचकर सोनम वांगचुक को आज सुबह 7 बजे उठाया होगा, उन्हें भी और उनके ऊपर बैठे जहां से निर्देश मिला होगा, उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा और आशंका नहीं होगी कि यहाँ सुबह सोनम वांगचुक को जब उठाकर ले जाएंगे उसके बाद आधी रात तक ऐसे लोग आने लगेंगे और आते आते ये नौबत होगी कि अभी स्टेज के पास जहाँ जंतर मंतर का स्टेज पीछे यहाँ से लगभग 150 मीटर दूर है, पूरा ये लगभग भरा हुआ है और ये सबसे अधिक क्राउड है 21 दिन अगर अनशन के आज के दिन जोड़ लें सोनम वांगचुक का तो, और शायद उसका नतीजा है सोनम वांगचुक को जिस तरह से यहाँ से हटाया गया उसका, और जिस तरह से अपील की गई है सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, या और जो यहाँ लोग मंच के संचालक हैं, जिस तरह से अपील की गई है कि कुछ भी हो सकता है, पुलिस आज रात उठा सकती है, कल तड़के उठा सकती है, परसों कल रात उठा सकती है, क्योंकि परसों मानसून सत्र के दिन संसद मार्च का इनका नारा है, ऐलान है। इसलिए लोगों की आमद है। लगातार अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएं ताकि यहाँ से पुलिस बल प्रयोग करके किसी को उठाकर न ले जा सके। उठाएगी किसको? जैसे अब अभिजीत दीप के बैठ गए अनशन पर, आयशा के स्टूडेंट 3 स्टूडेंट लीडर बैठे हैं और भी कुछ लोग बैठे हैं। पुलिस का मकसद ये होगा कि किसी ढंग से ये अनशन यहाँ से खत्म हो जाए, जंतर मंतर खाली हो जाए। और इसी तरह का ऐलान आज सुबह से लगातार किया भी जा रहा था कि आप लोग जंतर मंतर को खाली करें, अपने अपने गंतव्य की तरफ जाएं। डीसीपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था सोनम वांगचुक को जब यहाँ से ले गए जोर जबरदस्ती उसके बाद, जिसमें कहा गया था कि जंतर मंतर के प्रोटेस्टर शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ खाली करें। लेकिन प्रोटेस्टर्स तो छोड़िए, वो तो बैठे ही हैं, लेकिन बहुत सारे युवा अलग अलग हिस्सों से, जेन जी जिसको कहते हैं, 18, 19, 20, 22 साल के लड़के लड़कियां लगातार अभी भी जंतर मंतर की तरफ। जैसे अब मैं जरा पूछूंगा, कहाँ से आ रहे हो आप? कहाँ से आ रहे हो आप? आ जाओ, आपसे बात करेंगे। ऐसे आप इतनी रात को 12 बजे रात को क्यों आ रहे हो? जाने दीजिए, जाइए। तो इतनी रात को क्यों आ रहे हो आप? सर मैं हूँ यहाँ पे सुबह 7 बजे। अच्छा, सुबह से हो। तो अभी कहाँ से आ रहे हो फिर? बाहर गया था। चलो कोई नहीं, मैं नई एंट्री को जरा बात करूंगा जो लोग अभी आ रहे हैं। आइए, आप अभी आ रहे हो, जा रहे हो आप? आ रहा हूँ। तो क्यों इतनी 12 बजे नहीं जा रहे हैं? अभी थोड़ा जरूरी हो गया है सॉलिडिटी दिखाना। इट्स बीन लास्ट नेल इन द कॉफिन सो टू से। हाँ, काफी सारी चीजें रही हैं जो ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है गवर्नमेंट। तो आई थिंक दिस इज हाई टाइम वी शुड ऑल कम टुगेदर एंड शो सॉलिडिटी। हाँ, तो इसलिए यार, क्या नाम है और क्या करते हो? हाँ? चंदन, आई वर्क इन कॉर्पोरेट। आई वुड नॉट लाइक टू नेम द कंपनी। नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं। तो फिर लेकिन आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, यहाँ रात में आ रहे हो, और उसके बाद आपकी जॉब को भी खतरा हो सकता है कि आप कहाँ ये कॉकरोच के प्रोटेस्ट में गए आप? I don't think so. I am within my rights to show solidarity or show my ideas about how the governance should be. एक मिनट बेटा, इधर है। हाँ, Yeah, so I think मेरे हिसाब से ऐसी एक कोई मिनट, आइए आपसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। तो अभी आ रहे हो आप? नहीं सर, हम तो आए थे सुबह से ही आ रखे और हैं। फिर गए थे, फिर वापस आ रहे हाँ हो? जी, हम अब कुछ खा पी के अभी तो अभी 12 बजे रात को यहाँ आ रहे हो, मतलब यहाँ रहोगे रात में? हाँ जी सर। क्यों? सर देखो, जैसे आज सुबह में जैसा आप सभी को मालूम है, हाँ। सोनम वांगचुक सर के साथ क्या हुआ। हम तो वैसे 20 तारीख को आने वाले थे, गेट दिखाओ करण एक बार जरा। हाँ, पर हम तो 20 तारीख को आने वाले थे, पर जैसा आज हुआ, और हमने बहुत लोगों से भी पूछा, उनका भी यही कहना है कि जो जैसा आज हुआ सुबह में, जो चीज हुआ सर के साथ, उस वजह से आज ये इतनी जनसंख्या आई है, भीड़ आई है। इस वजह से सर हमें भी आना पड़ा अपना काम हम छोड़ के। आप ये इधर आइए जरा, आप बच्चे को लेके क्या इधर आइए। क्या नाम है आपका? अरे सर शंकर। तो अभी आ रहे हो आप रात को 11:15 बजे रात को? हाँ। छोटी बच्ची को लेके? लड़का है ये। अच्छा, बच्चा जो भी है, बेटा है आपका। तो क्या करते हो शंकर आप? मैं जॉब करता हूँ एक्चुअली। जो 8 बजे आया था। थोड़ा रास्ता, हाँ रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, रास्ता छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, तो चलिए। हाँ, जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। हाँ? जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो?
एक्चुअली सर मैं ये फ्लोर की कंपनी है, इसमें मतलब परचेज का काम करता हूँ सर। क्या? परचेज अच्छा। असिस्टेंट तो मैनेजर। यहाँ क्यों आ रहे हो अभी 12 बजे रात को बच्चे को लेके? सपोर्ट करने आया हूँ हाँ? इनको, सपोर्ट करने आया हूँ। सपोर्ट करने हाँ। 12 बजे रात को? हाँ। कल जॉब है कि नहीं आपकी? कल संडे ऑफ है, ओ, तो कितनी देर रहोगे यहाँ? रहेंगे मतलब देखते हैं, अब अच्छा लगेगा तो 1 आध घंटे रहेंगे। देखिए ऐसे लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं सपोर्ट करने। आप भी अभी आ रहे हैं? जी मैं अभी उत्तराखंड के सुदूर जो चाइना क्षेत्र है, हाँ पिथौरागढ़ सीमांत जनपद हमारा है, हाँ। वहाँ से सुबह से निकले हुए भी हम पहुँच रहे हैं। हम उत्तराखंड से भी आए हो? उत्तराखंड से। क्या नाम है और पिथौरागढ़ क्या से। करते हो आप? मेरा नाम चंचल बोरा है हाँ और मैं कोचिंग का काम था, कोचिंग का काम कराते हैं हम लोग हाँ पिथौरागढ़ पे। हाँ तो आज सुबह जब खबर देखी, एक्चुअल में हम हल्द्वानी में थे, मेरा लेक्चरर का पेपर था, तो सुबह पेपर देने के बाद फिर हम लोग यहाँ निकल आए हैं। अच्छा। तो क्यों आ रहे हो आधी रात को यहाँ? अभी 12 बज गए अब। मेरी एक बिटिया है सर, 2-2.5 साल की बिटिया है, हाँ और आने वाली पीढ़ी का भविष्य अगर सुरक्षित नहीं है तो आज हम लोग अगर घरों के अंदर बैठकर सिर्फ ये तमाशा देखें कि हम पर कुछ नहीं बीत रही है, तो ये इससे बड़ी मूर्खता कुछ और नहीं होगी। अब जो लोग अंदर आ रहे हैं अभी उनसे मिलूंगा, जो सीधे अभी जरा आप लोग यहाँ से चले जाइए क्योंकि वो पुलिस वाले डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। अब ये जैसे ये लोग आ रहे हैं जिनकी वहाँ चेकिंग हो रही है, और ये मैं ये दिखाना अब हट जाओ ना, इनको डिस्टर्ब मत करो, काम करते हो। अब देखो रात में अब 12 बज गए और ये लगातार दोनों गेट से लोग, ज़्यादातर जो इसमें आ रहे हैं सब युवा हैं, यूथ हैं। जैसे अभी वो सज्जन बताए कि वो उत्तराखंड से आए हैं और अलग अलग जगहों से भी आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो यहाँ सुबह से होंगे, अभी कुछ खाना वाना खाकर बाहर से कुछ फ्रेश होकर उसके बाद फिर वापस आ रहे हैं। इस अंदेशे में रात में यहाँ रहना चाहते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस का इरादा कुछ वैसा ही हो जैसा इरादा कल आज सुबह जो हुआ उसको रिपीट करने का, तो रात में ज़्यादा लोगों की तैनाती हो। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली पुलिस वो करना अगर चाहेगी जो आज सुबह किया तो मुश्किल होगी। अगर यहाँ 1000-2000 लोग रहें तो दिल्ली पुलिस वाले तो चाहेंगे राहत की सांस तब लेंगे जब यहाँ लोग कम हो, जो हों वो सो रहे हों, ताकि वैसे ही सफ़ेद ड्रेस में आए, कोई डॉक्टर बनकर आए और 25-30 लोग आए और सोनम वांगचुक को जैसे ले गए वैसे 4 अनशनकारी को यहाँ से उठा कर ले जाएं। लेकिन ये होगा क्या? कुछ न कुछ होगा ज़रूर, चाहे आज रात हो, कल सुबह हो, कल रात हो, क्योंकि ये सरकार किसी सूरत में नहीं चाहेगी कि 20 जुलाई को संसद की तरफ मार्च हो। मानसून सत्र का पहला दिन है। सरकार के गले की फांस ये प्रदर्शन आंदोलन बना है। सरकार ने सोचा होगा सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा लेंगे, जैसे भी उठा लेंगे, और उसके बाद आंदोलन टूट जाएगा। प्रदर्शनकारी यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ रवाना होंगे। हो उल्टा रहा है। अब आते जाइए, आप लोग बढ़ते जाइए जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि इनके काम में डिस्टर्ब मत करिए। जो लोग अभी आ रहे हैं, आप अभी आए हो? कहाँ से आए हो आप? मैं हरियाणा से। क्या नाम है करता हूँ, हाँ? संचित नाम मेरा। क्या करते हो? जॉब। तो अभी 12 बजे रात को आ रहे हाँ, हो? 12 क्यों? बजे खाना खा के आ रहा था। अच्छा, दिन में भी थे यहाँ? नए दिन में पहली बार आया। अच्छा, तो हरियाणा से आ रहे हो अभी? नहीं, मैं गुड़गांव जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? हाँ। तो 12 बजे रात को क्या सोच के आ रहे हो आप? मैं चांदनी चौक खाना खाने आया। नहीं नहीं ठीक है, यहाँ क्या सोच के इतनी यहाँ रात को आए? प्रदर्शन देखने आया था कि क्या चल रहा है, क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या वास्तविकता चल रही है। क्योंकि जो टीवी पे दिखाया जा रहा है मैं उस पर बिलीव ना करके खुद अपनी आंखों से देखूं कि चल क्या रहा है। हाँ। और मेरे नज़रिए में ये है कि इस्तीफा तो चलो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पॉलिसी अमेंडमेंट की बात कौन कर रहा है? हाँ। धर्मेंद्र प्रधान आज नहीं तो कल चला जाएगा। हाँ। कांग्रेस वाले आएंगे, अगर कांग्रेस वालों ने ये कर दिया तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? तो मेन मुद्दा है कि पॉलिसी अमेंडमेंट होनी चाहिए कि जिस जिले में, जिस प्रशासन के अंदर जहाँ पेपर लीक हुआ है, पेपर एक नीट का नहीं है, पेपर और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के हैं, पेपर सरकारी नौकरियों के हैं, पेपर हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होता है। तो मुद्दा वो नहीं है, सिर्फ एक पेपर का मुद्दा अरे नहीं 100 है। पेपर लीक हुआ 10 साल में, हर राज्य में हाँ, हुआ। हर राज्य में। हाँ, तो क्या main क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए जिस जिले में जहाँ से पेपर लीक हो रहा है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दो। जो पेपर लीक कर तो रहा है नीट उसके जो हो रहा है उसमें कितने को सस्पेंड किया जिसमें 20 बच्चे मर गए? नहीं, मैं कह रहा हूँ, नीट में मेरा सुझाव है नीट ये। पेपर की अभी तो जिला मत जाओ। हाँ। अभी तो 20 बच्चों ने सुसाइड हाँ, किया तो नीट वो पेपर गलत लीक है। पर। वो तो सरकार की जवाबदेही उसके लिए है। क्या होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए देखिए, धर्मेंद्र प्रधान तो आज है कल नहीं है। अरे लेकिन आज है ना, कल नहीं आज होगा है तो। तो आज है तो देखिए बात ऐसी है कि जो भी हो चुका वो तो हो चुका।
अब आगे के बेहतरीन चलिए के तो लिए अपने ठीक है, समझ गए। आप गोल बोल रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। जवाबदेही कोई जो चैनल है लेकिन पॉलिसीज के एक मिनट छोड़ो। आपका जो एक मिनट भाई, आपका जो चैनल है मैं लगातार कई साल से देख रहा हूँ, आप जो चैनल वो दिखाते हो वो एक नंबर की बात कहते हो। इंडिया टीवी का जमीन, इंडिया टीवी का जमीन मिर्च। चलो अब दूसरे चैनल का नाम मत लो, चलो ठीक है। आप लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन यादव आप है। भी अभी आ रहे हो? हाँ, अभी कहाँ आया हूँ, से? उत्तर प्रदेश से आया हूँ। चलिए ठीक है। हाँ मेरा नाम योगेश यादव है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, चलो पैदल अभी आ रहे यात्रा हो। करके आया हूँ जी। अब अभी पैदल आया यात्रा कहाँ से करके आ रहे हूँ, हो? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ? गाजियाबाद भी उत्तर प्रदेश में? नहीं नोएडा नहीं, भी उत्तर जालौन प्रदेश? से आया हूँ मैं। जालौन से पैदल चले हो? जी। सही बता रहे हो जी। आप? लग तो नहीं रहे हो आप आज जालौन? नहीं, मैं 10 दिन पहले आ चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा 10 दिन से यहीं पे हूँ, पैदल ही चल के आए जालौन पैदल से? चल के आया था। चलिए ऐसे ऐसे लोग। गूंगे बहरे लोग हैं, इनके लिए तो सबको एक होना पड़ेगा। चलिए आपकी हर वीडियो देखते हैं सर। आप अभी आ रहे हो या जा रहे हो? अभी आए हैं सर। 12 बजे रात को? बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल है, गाजियाबाद से आया हूँ सर। आपका फैन हूँ, यूट्यूब पे आपकी हर वीडियो देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी और आप जो काम कर रहे हो सर, ये गोदी मीडिया नहीं कर रहा। लेकिन पहले तो थोड़ा पीछे आप अभी 12 बजे रात को क्यों? छोड़ो ना एक मिनट, 12 बजे रात को क्यों आ रहे हो ये पूछने चाह रहा सर हूँ। समर्थन देना है सोनम वांगचुक सर को। तो कल सुबह आते, अभी क्यों आए? अब यहीं रुकेंगे जी रात को, पूरी रात। अच्छा सुबह की बात नहीं है सर, गर्माहट को तो बरकरार रखना है। हाँ, ये जीवित है, जीवित रखने के लिए हम लोग क्या नाम है सरकार आपका? की। मेरा नाम श्याम कुमार यादव है, कहाँ से आओ? हम बिहार से हैं। अच्छा, तो ये देखिए लोग रात में यहाँ पेशबंदी हो रही है। जो प्लानिंग थी उसको नाकाम करने आए हैं। सरकार ये सोच रही थी, अगर हमने सोनम वांगचुक जी को, उन्होंने डिटेन नहीं किया है, उन्होंने संवैधानिक तौर से जिस तरीके से उठाया जाता है उस तरीके से, इसे कहते हैं किडनैपिंग करना, इस तरीके से चोरी करी है। जैसे कि आप जैसे कि सोनम वांगचुक जी जो है ऐसा वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो संविधान के कोई खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए अब आप लोग चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा फहीम पठान। आप चलिए आगे बढ़िए, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पुलिस वालों को काम में। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है सर, थैंक यू सर। नहीं नहीं बिल्कुल, आप लोग आगे बढ़िए, अब यहाँ रुकिए मत, आगे बढ़िए। हाँ, ये सारे लोग अभी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हो आप कहाँ से आ रहे हो? सर अरशद हुसैन नाम है मेरा, मैं वकील हूँ यहीं पे। तो अभी रात आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन है। क्या करते हो नवीन आप? सर मेरा बिजनेस है। तो अभी 12 बजे रात को क्यों आ रहे हो नवीन यहाँ? प्रोटेस्ट के लिए, प्रोटेस्ट के लिए 12 बजे रात को? समर्थन देने के लिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते जाइए, सिर्फ मैं नाम पूछूंगा ताकि यहाँ जाम न लगे, वो लोग पुलिस वालों को ड्यूटी करने में दिक्कत ना हो। ये एंट्री का 2 पॉइंट है जिससे मेटल डिटेक्टर से यहाँ चेकिंग हो रही है। आप थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, आप उधर चले जाओ, पुलिस वालों को काम करने दो। और ये जाने का रास्ता है। और उसके बाद यहाँ लगातार ऐसे लोग आ रहे हैं। बार बार मैं कहूँगा कि ये कल ऐसे लोग नहीं आ रहे थे, परसों भी नहीं आ रहे थे, शायद आज भी ऐसे लोग आते कि नहीं आते पता नहीं, लेकिन आज लोगों की आमद इसलिए बढ़ी है क्योंकि सोनम वांगचुक को यहाँ से आज सुबह उठा लिया गया। और ये अंदेशा है लोगों को, समर्थकों को, प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को कि पुलिस ऐसी ही हरकत कल सुबह कर सकती है, आधी रात के बाद कर सकती है, जब 100-200 लोग हों, सो रहे हों, तब कर सकती है। तो इसलिए आज भीड़ यहाँ ज़्यादा है और लोग बहुत सारे मुस्तैद रहेंगे कि वैसी हरकत न हो। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं तो अभी यहीं हो? चलो आगे बढ़ते जाओ, अब नए लोगों से बात करेंगे जो आ रहे। कहाँ से आ रहे हो आप? बोलो बोलो, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो आप? तो दिल्ली से हाँ? दिल्ली से तो अभी आ रहे हो पहली बार? नहीं पहले भी आ चुके। पहले भी आ चुका आप? हम लोग पहले भी आ चुके। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ से गए होंगे और फिर उसके बाद वापस लौट रहे। सबकी यहाँ चेकिंग हो रही है। आगे आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 12 बजे रात को, 12:15 बजे रात को अगर लोग आ रहे हैं तो जाहिर है ये कोई 3 घंटे रुकेगा, कोई 4 घंटे रुकेगा, कोई सुबह तक रुकेगा, जैसा कि लोग यहाँ बता रहे हैं लगातार आते हुए। और अब पुलिस के लिए और पुलिस के उन आकाओं के लिए मुश्किल है जिन्होंने कुछ प्लान किया होगा कि किसी ढंग से यहाँ भीड़ कम हो और उसके बाद यहाँ अनशनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से उठा लिया जाए और जंतर मंतर खाली करा दिया जाए। छोटे छोटे जो टेंट बने हैं उसको यहाँ से समेट दिया जाए जबरन। लेकिन ये भीड़ है जो स्टेज से लेकर जहाँ एंट्री पॉइंट है वहाँ तक ये भीड़ यहाँ डटी है, जुटी है। और जिस तरह की भीड़ है उससे एक मिनट रुकिएगा, उससे लगता नहीं कि रात भर यहाँ कोई वैसी स्थिति होगी जैसी कल थी। तो सवाल उठता है, 1 मिनट रुकिए, तो मैं बात कर रहा हूँ, बीच में आ रहे हैं आप, तो आइए इधर।
और ख़ास बात यह है कि तमाम जो लेफ़्ट से जुड़े वामपंथी छात्र संगठन हैं या अलग अलग तरह के सामाजिक संगठन हैं, जैसे अगर छात्र संगठनों की बात करूं तो आयसा है जिसके 3 स्टूडेंट लीडर अनशन पर बैठे हैं, AISF है यहाँ पर, पीछे SFI देख रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे छात्र संगठन हैं जिनके छोटे छोटे यहाँ टेंट बने हुए हैं और उनमें उनके 100, 200, 400 वॉलंटियर्स हैं। जैसे ये भी किसी छात्र संगठन का है, ये यहाँ बैठे हैं और डफली बज रही है, गाने गाए जा रहे हैं, जोश भरा जा रहा है, तरह तरह के नारे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? अक्षता। क्या करते हो अक्षता आप? मैं एक डिज़ाइनर हूँ। कब आए हो यहाँ आप? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तो अभी तो बहुत, अब मिडनाइट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। हाँ मिडनाइट, जी, हाँ जी। तो कब तक रहोगे यहाँ आप? जितनी देर तक रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकेंगे। तो आप डिजाइनर हो अक्षता, हाँ जी। फिर भी आप ऐसे आधी रात को यहाँ आप रुकने का इरादा रख रहे हो, क्यों? क्योंकि जो मुद्दा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। बहुत सालों से चल रहा है और मुझे लग रहा है अब जाके प्लेटफॉर्म मिला है कि कोई कुछ कर सकता है। जो स्टेशन दिया गया है वहाँ पे बहुत अलग अलग लोग आए हुए हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, बट मोस्टली ये है कि गवर्नमेंट से जितनी दिक्कतें चल रही है इतनी सालों से, अब जाके एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ सब आके कोई कुछ कर सकते हैं। तो मेरा और बहुत लोगों का फर्ज बनता है कि अब जब टाइम है तो सब आए। मैं यही विनती करूंगी कि मंडे को सब आए। मैं भी मंडे आऊंगी। तक क्या होगा क्या पता, हो सकता है कल सही बात सुबह है, या सही कल बात है। रात। तो जब तक पुलिस रुक सकते हैं तब तक रुकेंगे, जब तक रह सकते हैं स्ट्रॉन्ग तब तक रहेंगे, बट रहना तो चाहिए। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा। हाँ, इतने ज्यादा हो लोग पाएगा। रहेंगे तो पुलिस को भी सोचना पड़ेगा हाँ कि जी। कैसे उठा के ले जाए। पुलिस को तो बहुत सोचना चाहिए, वो सोच नहीं रहे। नहीं सोच रहे हैं तभी तो उठा के ले गए। गलत सोनम चीजें वांगचुक सोच को। रहे हैं। अगर लोगों के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, जिस चीज के लिए पुलिस को स्टार्टिंग से रखा है। इसमें पुलिस का रोल कम है, तो ऊपर से जो लोग सही बात है, पर बैठे सारी हैं, जो- चाहे अमित शाह हो चाहे सारी- सरकार हो, उनके सही निर्देश बात पे है, पुलिस ने बिल्कुल, किया। बिल्कुल। पुलिस को तो जो ऑर्डर किया जाएगा वो पुलिस करेगी। सही बात है। इनसे बात करना, सोनम वांगचुक से बात करना, कम्युनिकेशन विंडो खोलना है सरकार का काम था। बिल्कुल। पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर पर देखती वही है। तो दिक्कत है कि पहले किसी अर्जे में उनका खुद का भी कुछ होता था जहाँ वो लोगों की सुनते थे, थोड़ा ऐसे फीलिंग्स के साथ चलते थे कि उनको समझ आता था कि उनके भी बच्चे हैं, उनको भी पता है क्या चल रहा है। एट सम पॉइंट एवरीबडी नीड्स टू रियलाइज इट्स बिगर देन देम। द गवर्नमेंट इज नॉट इट्स ओनली द पीपल हु आर मेकिंग द गवर्नमेंट एंड दे कैन नॉट कीप साइलेंट। दे नीड टू स्पीक अप। इट्स द टाइम टू स्पीक अप। चलो ठीक है, आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए। हाँ? वो लोग पीछे ट्राई साइकिल पे 3 लोग हम हरियाणा करते से हैं, 2 दिन करते से चल के आ हैं, रहे कोई हैं। बात नहीं, करते हैं बात, करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए सर एक बात कहना चाहूँगा, हाँ? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आइए, इधर आइए। कौन आया ट्राई साइकिल पे? कहाँ से आए लोग? हैं? कहाँ से आए आप लोग? हम हरियाणा से आए जी। हैं? हरियाणा कुरुक्षेत्र से ही। कब आए यहाँ? अब हम 2-3 दिन हो गए जी चल देना। तो आप क्यों आए हो इतनी दूर से ये इस तरह बच्चे से? परेशान हो रहे जो हमारे पास देखे नहीं जाता जी। हैं? बच्चे परेशान हो रहे देखे नहीं जाता जी, अच्छा, इसलिए आए हैं। तो रात भर यहीं रुकते हो आप? अब तो रुकना पड़ेगा जो मजबूरी है। अब तो साथ के साथ तो जा नहीं सकते कहीं। तो आज दिन भर यहीं थे आप? यहीं पे रहेंगे, यहीं थे जी सुबह के। कल भी यहीं रहोगे? हाँ, कल तो रहने ही है जी। तो ऐसे लोग भी सपोर्ट में आ रहे हैं दूर दूर से। बहरहाल आइए, अब हम देखते हैं कि ये प्रोटेस्टर्स यहाँ रात में कब तक रुकते हैं, और अगर इतनी बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स यहाँ रात भर रुके तो पुलिस की अगर कोई प्लानिंग होगी भी, पुलिस की मतलब सरकार की, तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना मुश्किल होगा। पुलिस की तैनाती है, यहाँ बैरिकेडिंग है एक लेवल का, उसके बाद दूसरा स्टेज के पीछे 2-3 लेवल है। और सुबह ऐसा हुआ था आज सुबह कि स्टेज के पीछे से पुलिस वाले आए थे, पीछे एम्बुलेंस खड़ी थी, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आए थे। अब पुलिस की जो मंशा होगी, पुलिस की मंशा जब बोलता हूँ तो आप केंद्र सरकार समझिए, उस मंशा को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये चुनौती अब उनके सामने है। क्योंकि परसों यानी सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर एडवोकेट आसिफ। हैं? मेरा नाम एडवोकेट आसिफ है। कहाँ के रहने वाले आसिफ?
सर मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो यहाँ रोज आ रहे हो? आज दिन भर थे या पहले? स्टार्टिंग में आया हुआ था, प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग के 1-2 दिन आया हुआ था। उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ तो आ नहीं पा रहा था। तो आज सोनम वांगचुक जी के साथ जो हुआ उसके बाद आया हूँ सॉलिडारिटी में। चलिए ठीक है आसिफ, आइए आइए बाहर आइए। अरे हम बोला देखिए फिर हम गेट पर आ गए हैं। अब हमने रिकॉर्डिंग की लगभग 20 मिनट, अब हो गए 12:04। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और 12:04 पर भी ये लोगों का आना जारी है। उधर का गेट जाने वाला है, जाने वाले गेट से बहुत कम लोग जा रहे हैं, आने वाले गेट से लगातार लोग आ रहे हैं। ये पुलिस वाले जो बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंस के लोग भी हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के जो टॉप पोजीशन पे लोग बैठे हैं उनको यहाँ से रिपोर्ट भी मिल रही होगी, ड्रोन भी उड़ रहा है, पल पल की जानकारी जा रही होगी सरकार के पास। कितने लोग जंतर मंतर पर हैं, देर तक रहेंगे, सुबह तक रहेंगे। तो ये अब एक सरकार के लिए चुनौती होगी कि कैसे इस प्रोटेस्ट को हटाएं जो वो चाहते हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है। आइए कहाँ से आ रहे हो आप लोग? घर से? इतनी रात को क्यों आ रहे हो? सपोर्ट करने से। क्या नाम है आपका? हिमांशु। कहाँ से आए हो? क्या करते हो हिमांशु आप? उत्तराखंड से आ रहे हैं? उत्तराखंड से स्पेशली आए हो? अभी पहुँच रहे हो? अभी जस्ट नाउ पहुंच रहे हैं। ये देखो उत्तराखंड से पहुँच रहे हो। आपके साथ और लोग आए हैं? 4 लोग आ रहे हैं। 4 लोग उत्तराखंड से। आप कहाँ से आ रहे हो? बिहार से। कब? अभी पहुँच रहे हो? नहीं, हाँ अभी करीबन अभी पहुँच गए। आप कहाँ से आ रहे हो? अमरोहा से। इसी के लिए? जी तो 12 बजे रात को, 12:15 बजे रात को आ रहे हो अभी? जी हाँ, थोड़ी देर पहले आए हैं बस, अभी यहाँ पे ज्वाइन। देखिए लोग आते जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से कब आए हो दिल्ली? हम 3 दिन हो गए इधर ही आए। 3 दिन हो गए और रिजाइन लेके ही वापस जाएंगे। चलो तो सरकार की जिद क्या होती है देखते हैं। सरकार की जिद नहीं, अपनी भी जिद कोई तो होनी चाहिए। बराबर है ना? सरकार की जिद सर सरकार भी तो जनता से ही है। हम जैसी जनता से तो सरकार है। आप कहाँ से आए हो? सर मैं दिल्ली से ही हूँ वैसे। चलिए चलते जाइए। आप कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली। तो अभी आ रहे हैं 12:15 बजे आप? मैं पहले भी आया। पहले भी आया। चलिए अजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप इतना बढ़िया कवर कर रहे हैं। Thank जो you. बच्चों का DU के बच्चों का किया आपने, बहुत बड़े, हम आपके क्या बहुत बड़े करती हैं fan आप? हैं। मैं जॉब करती हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? गौतम। क्या करते हो बेटा? अजमेर। आई एम द स्टूडेंट जस्ट पास 12th। तो अभी अजमेर 12th पास है। जन जी है? जन जी हो? तो 12th पास किया तो 18 प्लस हुए कि नहीं? अभी 18 प्लस। तो अभी आ रहे हो यहाँ पे अजमेर से? सीधा यहीं आया। ये देख लो, ये बच्चा ट्रेन से छूटा और सीधा यहाँ आ गया है। क्यों आया बेटा यहाँ पे? फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर। तो बैग वैग में सामान भी लेके आ गए? तो यहाँ कब तक रहोगे? 20th तक मार्च अच्छा। करके फिर ही जाएंगे। देखिए अपील का क्या असर हुआ। और सोनम वांगचुक की जब यहाँ से उठा के ले गए उसके बाद आपने डिसाइड किया आने का? बाद ही डिसाइड करा, लाइक दैट वाज द रॉन्ग मूव एक्चुअली डिड बाय द गवर्नमेंट। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा कर ले जाना कैसे सरकार के लिए भारी पड़ा या गलत फैसला था। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षदीप है। कहाँ से आ रहे हो आप? विकासपुरी। तो आज अभी पहली बार आ रहे हो? जी। तो इतनी लेट नाइट क्या सोच के आ रहे हो? जो आज हुआ उसके हिसाब से हम देखने हैं कि अभी क्या चल रहा है। ऑल्दो आई नो इट्स अ प्रोटेस्ट। कब तक रहोगे यहाँ? इट डिपेंड्स। चलो इट डिपेंड्स। ये देख लीजिए, बाहर आइए, लंबी लाइन है। आइए आइए करण, आइए बाहर। पुलिस वाले भी परेशान हैं कि कहाँ ये आधी रात तक लाइन लगी है यहाँ पे। ये देखिए, इतनी रात को क्यों आ रहे हो भाई? आप लोग कहाँ से आ रहे हो? मतलब हम लोग बाहर काफी दूर से आ रहे हैं। कहाँ से? मतलब मैं तो आजादपुर का ही हूँ, अंजुमन शेख से। अंजुमन सर। हम लोग काफी मतलब वैसे तो कॉर्पोरेट्स में है, प्राइवेट सेक्टर में है। लेकिन सर जिस हिसाब से चीजें हो रही है ना, उस हिसाब से हमें लगा कि हमें आना बहुत जरूरी है। इट डजंट मैटर कि हम अब स्टूडेंट हैं, 10th 11th 12th में हैं। ऐसे व्हाइट पर्दे में, व्हाइट चादर में लपेट के लेके गए, वो युवा को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एक्चुअली इन्होंने सोचा था कि शायद
डाउन हो जाएगा, लेकिन वो उतना ही ज्यादा अप हुआ है। ये मेरे को देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद हम लोग सुनते थे कि गांधी कुछ ऐसा करते हैं या फिर ऐसा होता है, हमने कभी देखा नहीं था। लेकिन आज जो चीज़ें चल रही हैं सर, उस हिसाब से यहाँ पे आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। अ पार्ट ऑफ दिस, अगर आप साथ में खड़े हैं, इसका मतलब कि आप व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज़ उठा के बुलंद कर रहे हैं कि हम आपकी जो भी पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट में है। चलिए ठीक है, Thank you, चलिए sir, thank you. थैंक यू। ये लड़के हैं यहाँ पे कुछ युवा। क्या नाम है आपका बेटा? क्या नाम है आपका? हाँ? गुलफाम नाम है। गुलफाम नाम है सर। कहाँ से आ रहे हो? सर दिल्ली से। तो इतनी रात को? सर जो इन्होंने सर को उठाया है उसके लिए सर आए हैं। सर को उठाया इसलिए आया है। क्या नाम है आपका? मेरा फैजान खान नाम है। हाँ, क्या करते हो फैजान आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ अभी आधी रात को क्यों आ रहे हो? मैं प्रोटेस्ट में आया हूँ। प्रोटेस्ट में जो हो सकता है अपने प्रति करेंगे। अच्छा। Hello sir, I'm watching you always. Thank you. Very good. Thank Since you. morning I'm seeing you here. Thank you, thank you, thank you, thank you. क्या नाम है आपका? अली अब्बास। आपका? तन्मय देवी। तन्मय। कहाँ पढ़ाई की आपने? मैं अभी क्या कर रहे हो तन्मय? अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में तो यूएस। अभी रात को लोग क्या सोच के आ रहे हैं? अभी मैं तो फिलहाल नासिक से अभी जस्ट आया हूँ। नासिक से आए हो अभी? हाँ, नासिक से आया हूँ। तो अभी स्पेशली फॉर दिस प्रोटेस्ट? यस। अभी कल देखेगा क्या होता है, कल और परसों का दिन हो। कब फैसला किया आपने नासिक से कि यहाँ आना है? आज सुबह जो घटना हुई, सोनम वांगचुक को जब उठा के ले, देखो कितना असर हुआ है। सोनम वांगचुक को जिस ढंग से पुलिस ले गई, जबरन पर्दा करके उठा के जबरदस्ती, उसका असर हुआ कि बहुत सारे लोग इसलिए आ रहे हैं रिएक्शन में कि गलत हुआ, प्रोटेस्ट दर्ज कराने। जितने लोग बात कर रहे हैं उससे आपको अंदाजा लग रहा होगा। चलिए आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हो? मैं महारानी बाग से। तो रात को आप भी आ रहे हो प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए? इतनी रात को क्यों? सर, ये लोकतंत्र की हत्या है जो हुई है। एक 1932 में जब गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था तो अंग्रेजों ने भी उनकी बात सुनी थी और पूना पैक्ट साइन हुआ था। बट आज 2026 है, 94 साल हो गए उस बात को। बट अब ये देखिए कुछ फैमिली वाले भी जा रहे हैं एक 60 साल बच्चों के साथ। एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो इस देश के महान वैज्ञानिक है, उनको पुलिस इस तरीके से जबरन उठा के ले जाती है। ये लोकतंत्र की हत्या है सर, और इस देश इससे नीचे नहीं गिर सकता। उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से 20% मसल लॉस हो गया था उनका, आप एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को इस तरीके से कुचल नहीं सकते। आप कुचल रहे हैं। तो आप कब तक रहोगे? सर मैं रहूँगा आज रहेंगे। तो आज ऐसे अगर बहुत लोग रहे तो मुश्किल होगी, अगर कुछ करना भी पुलिस चाहती है। ये दिखाओ इधर तस्वीर। ये गेट से दाखिल होने वाले लोग, जो प्रोटेस्ट वाली जगह है वहाँ जाने वाले लोगों की भीड़ है। और आ कम रहे लोग, जा ज़्यादा रहे। और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से कब आए? मधुबनी जिला। कब आए हो यहाँ? यहाँ तो अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हो? बिहार से? नहीं, अभी तो पहुँचे ही। बिहार से अभी पहुँचे यहाँ? क्यों भाई? बस ऐसी प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या करते हो आप? क्या करते हो आप? काम करते हैं। तो यहाँ उतनी दूर बिहार से इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने आए हैं। सपोर्ट करने आए। आप लोग कहाँ से आए? सर मैं यहीं पास से आया हूँ, लोकल हूँ यहाँ का। अच्छा, राजस्थान से। राजस्थान से आए? अच्छा, तुम सर जिस तरीके से आज करा है ना सर, लोकतंत्र के लिए सर बहुत ही ब्लैक डे कहूँ मैं, वैसा है सर। बिल्कुल शर्मनाक। जो एक लोकतंत्र देश में ऐसे सर किसी को उठा के, जो बेचारा 20 दिन से सर उसको ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे पता नहीं किसको लेके जा रहे हैं, क्या है नहीं है। सर वो एक साइंटिस्ट है सर, हमने उनके लिए सोचना चाहिए सर अब तक। और ऐसे लेके जाए हैं, अभी भी सही से नहीं बता रहे कहाँ है नहीं है और क्या है। अभी तो हॉस्पिटल में सब हॉस्पिटल सर सुबह से लेके अब लेकिन जिस ढंग से ले गए ऐसा लगा कि लोकतंत्र तो सर बचा ही नहीं सर। ये ऐसा लग रहा है सर ये राजतंत्र, हम सर इंडिया में हम रह ही नहीं रहे लोकतंत्र में। ऐसा लग रहा है किसी राजतंत्र शहर में कंट्री में रह रहे हम। क्या करते हो आप? लॉ का स्टूडेंट हूँ सर। कहाँ? विश्वविद्यालय। अच्छा, तो आप रात को यहाँ रुकने वाले? बिल्कुल सर, उनके सपोर्ट के चक्कर में सर मैं आज आया हूँ सर। बिल्कुल मुझे अच्छा ही लगा सर। आप कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से कहाँ से? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हनुमानगढ़ से। कब चले वहाँ से? हम चले थे दोपहर को 1 बजे। कैसे आए? गाड़ी से आए? गाड़ी से आए। तो सिर्फ यही जब सुबह की खबर के बाद? बिल्कुल। तो आज रात में यहाँ रुकने वाले हो? हाँ बिल्कुल, 2-3 दिन। क्या करते हो आप? किसान है। आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो लगातार मेरा वीडियो? दिल्ली पुलिस से? हाँ, मुझे लग रहा था कि पुलिस वाले होंगे। देखिए, चलिए इनको भी दिखाइए। मुझे लग रहा था कि ये
बच्ची मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, तो पता चला दिल्ली पुलिस की तरफ से ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, तो इन्हें ड्यूटी पर लगाया गया होगा कि जो लोग आ रहे हैं और कोई अजीत अंजुम जैसा आदमी को वीडियो रिकॉर्ड करे, तुम उनका रिकॉर्ड कर लो। कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी करो बेटा, आप करो। बहरहाल तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो रिकॉर्ड करना है, इनका रिकॉर्ड करना है, सबका रिकॉर्ड करना है। करते रहो। चलो ठीक है, आप अपनी ड्यूटी करो, कोई बात नहीं। अब देखिए ये भी काम हो रहा है यहाँ पे कि पुलिस वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आने वाले की भी, जर्नलिस्ट की भी, अंदर ड्रोन कैमरे भी चल रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग भी जाएगी कि देखो यहाँ पे ये अजीत अंजुम 12:30 बजे रात को रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो पता नहीं क्या मकसद होगा। हालांकि उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है जो ड्यूटी पर उन्हें लगाया गया होगा। चलिए आगे चलिए। हाँ। मैं नलिन यादव। अच्छा, पहचाना आपने? नहीं अभी नहीं कॉमेडियन, आपने मेरा इंटरव्यू अच्छा, चलिए बात करेंगे। अभी तो मैं इशू पर हूँ। आप इसमें अभी रात को आ रही हैं, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं नोएडा से आई हूँ। तो अपने परिवार के साथ आ रही हैं आप? मेरी सिस्टर्स हैं। अच्छा, तो इतनी रात को? एक्चुअल में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती है, तो मुझे लगता है कि शायद दिस इज़ द टाइम जब हमें बाहर आना ही पड़ेगा शायद, क्योंकि घर बैठ के तो शायद हमें नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। तो अब ये टाइम आ चुका है कि अगर अभी भी हम घर में रहे तो शायद हम घर में ही रह जाएंगे, और फिर बाकी जब हम हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हमारा इलाज वो बंदा कर रहा होगा जिससे कुछ आता ही नहीं होगा, और फिर हम कहेंगे हम तो ठीक ही नहीं हो पा रहे। हम पुलिस में जाएंगे, हमें FIR लिखवानी होगी, वो बंदा सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या चीटिंग करके पास हुआ होगा या फिर घूस दे के पास हुआ हो। क्योंकि जो एलिजिबल बंदा है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये टाइम है कि हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो आधी रात को आप आ रहे हैं, कितनी देर यहाँ रहने के इरादे से आए हैं? अब अभी तो मैं लिटरली बताऊँ, मैं खुद यहाँ पे आई हूँ कि मैं देखूँ कि एक्चुअल में अभी हम जो न्यूज़ में देख रहे हैं, आपको भी पता है कि न्यूज़ हमें ना दोनों चीज़ें दिखा रही है, डार्क साइड और वाइट साइड। तो जब तक हम अपनी आंखों से कोई चीज़ नहीं देखेंगे, मैं उस चीज़ को नहीं मान सकती। तो मैं यहाँ पे जो इसलिए आई हूँ कि मैं देखूँ जाके अंदर एक्चुअल में क्या चीज़ें हो क्या रहा है, क्योंकि हम देखी सुनी चीज़ों में बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही क्या पुलिस ले गई उनको सामान की तरह, पर्दा लगा के 10 लोग आए उठा के ले गई, और ये आज जबरदस्ती। हम कहते हैं हम इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हमें बोलने का राइट है। मैं रात में यहाँ आई हूँ एंड मुझे कोई रोक नहीं सकता यहाँ आने से, और मुझे किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे यहाँ से जबरदस्ती खींच के ले जाए। चाहे मैं यहाँ बैठ के खा रही हूँ, मैं यहाँ नाच रही हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। बिकॉज और हम कहते हैं हम इंडिया के बहुत अच्छे नागरिक हैं, इंडिया हमारे लिए बहुत। अब इसी देश में रह के ना ये लगता है, अभी है कुछ ही मेरे भाई बहन है US जाके पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे उन्हें भी पता है यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। आपका नाम जान सकता हूँ? शैलजा शुक्ला। मैं गोरखपुर से हूँ। मैं एक ट्रैवल एजेंसी रन करती हूँ। तो मैं खुद देख रही हूँ कि कई सारे लोग, मैं ये सारी सिचुएशन, मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं सब गवर्नमेंट जॉब से ही बिलोंग करते हैं, बट एक जनरेशन थी जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली। अब जो जनरेशन हमारी आई है वो सिर्फ धक्के खा रही है। जो अभी भी एक एग्जाम आया था कि 1 लाख वैकेंसी आई है, उसका फॉर्म भरने से पहले ही शी इज आउट फ्रॉम दैट जॉब। तो वो बंदा क्या करे? अब आपको भी पता है इंडियन फैमिलीज जो होती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है तो घर वाले शादी कर लो, कोई शादी नहीं करेगा। बच्चा अभी भी उम्मीद में है कि शायद कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। मेरा भाई खुद नीट की प्रिपरेशन 4 साल से कर रहा था। इस साल मैंने बोला भाई कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे कुछ और करना है कर, तुझे लग रहा है कि तुझे, अगर तो कह रहा है कि ठीक है, फिर अब मैंने उसका B फार्मा में एडमिशन कराया, क्योंकि मुझे पता है वो नीट में उसको होना ही नहीं है। इसके बाद भी पेपर हुआ नहीं, होना नहीं है तो कई बार मेरिट भी फैक्टर होता है ना। 20 लाख 22 लाख बच्चे इम्तिहान देते हैं, सबको तो होगा नहीं। एग्जाम में वो बैठने ही नहीं गया, कह रहा कि बस अब दीदी अब हो गया, अब नहीं मेरे बस की है, अब मेरे को देना ही नहीं, बहुत हो गया। चलो ठीक है, समझ गया। तो आप चलिए आगे, और हम इस वीडियो को अब खत्म करेंगे, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा भी हुआ और लगातार लोगों का जाना, मतलब कहें तो जंतर मंतर आना। कहाँ से आ रहे हो आप? सर मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहता हूँ। तो लोग लगातार जंतर मंतर के इस गेट से लगातार दाखिल हो रहे हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, और जो भी यहाँ रात भर होगा कोशिश करूँगा कि अधिकतम आपको दिखाऊं, और सुबह जो भी पुलिस वाले करने की कोशिश करेंगे, जो सुबह पुलिस वालों ने आज किया वही पुलिस वाले अगर कल करेंगे तो उस पर भी हमारी नज़र होगी। फिलहाल शुभ रात्रि।